नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। जंतर मंतर सीजेपी के प्रदर्शन में पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप को लेकर राहुल गांधी के धरने ने मामले को बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। राहुल की मांग है कि घायल छात्र के मामले में एफआईआर दर्ज हो, जबकि पुलिस का कहना है कि शिकायत ली जा चुकी है और पहले से दर्ज मामले की जांच चल रही है। तो वहीं राहुल गांधी के धरने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई पावर कमेटी बनाई है, पुलिस जांच चल रही है, तो ये माहौल खराब करने और अराजकता की राजनीति आखिर क्यों? लेकिन राहुल गांधी का आरोप है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज न करने के निर्देश दिए हैं और जब तक एफआईआर दर्ज नहीं कर ली जाती तब तक वो हटने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि दिल्ली पुलिस का कहना है कि उन्होंने छर्रे नहीं चलाए। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर पुलिस ने नहीं चलाए तो फिर किसी और ने चलाए होंगे। पैलेट गन के इस्तेमाल के आरोप प्रत्यारोप की इसी सियासत पर हम करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते। कांग्रेस नेता राहुल गांधी पैलेट गन पीड़ित साहिल के साथ दिल्ली के संसद मार्ग थाने पहुंचे और जंतर मंतर आंदोलन में पैलेट गन इस्तेमाल की जांच की जानकारी मांगी। एफआईआर दर्ज न होने का आरोप लगाते हुए वे थाने के बाहर धरने पर बैठ गए, जहां प्रियंका गांधी के साथ ही कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता भी पहुंचे। पुलिस ने शिकायत लेने और क्राइम ब्रांच जाँच की बात कही है, लेकिन इनका कहना है कि जब तक पैलेट गन से पीड़ित साहिल की एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक वे यहाँ से हटेंगे नहीं। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों पर बर्बरता करने वाले बच नहीं सकते, न्याय तो लेकर रहेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि 20 जुलाई को जंतर मंतर पर पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ था। साहिल के शरीर से छर्रे निकले हैं। उन्होंने कहा कि एम्स की रिपोर्ट में साफ लिखा है कि साहिल के शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं। आंख में लगे छर्रों की वजह से साहिल की आंख की रोशनी जा चुकी है। उनके दिल के बिल्कुल पास भी छर्रे हैं जिन्हें निकाला नहीं जा सकता। राहुल गांधी ने कहा कि उनकी सिर्फ एक ही मांग है, इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाए। एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। पर अब तक कुछ हमें कहा नहीं गया है। मांग सिंपल है, एफआईआर दर्ज करो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो और हम यहां से निकलेंगे। उधर राहुल गांधी के थाने के बाहर धरना प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस है, जांच के लिए हाई पावर कमेटी बनाई है, लेकिन ये माहौल को खराब करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये कानून को अपने हाथ में लेने के साथ ही वंदे मातरम के अपमान पर ध्यान भटकाने की और अराजकता की राजनीति है। कानून को अपने हाथ में लेके अराजकता फैलाना चाहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में केस है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर हाई पावर कमेटी बनाई है, क्राइम ब्रांच जांच कर रही है। एक पागल होता है, वो बुद्ध पागल होता है, तो ये बुद्ध पागल है। ये माहौल को खराब करना, और जो मीडिया था, जो उस समय मीडिया ने दिखा दिया कि इनका ने ये तेलचट्टा पार्टी ने इनका महत्व नहीं दिया, तो अपना महत्व भी बढ़े। और दूसरा, वंदे मातरम पर भी ध्यान को भटकाएं। ये ध्यान भी भटकाना है इनका। ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं और अब सिर्फ लोकतांत्रिक राजनीति नहीं, अराजकता की राजनीति करते हैं।
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में हुए छात्र आंदोलन के दौरान पुलिस की कथित ज्यादती और पुलिसकर्मियों पर हुई हिंसा की जांच के लिए 5 सदस्यीय हाई पावर्ड इंक्वायरी कमेटी बनाई है। कमेटी की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट पूर्व जज जस्टिस आर सुभाष रेड्डी करेंगे, लेकिन पैलेट गन विवाद पर राहुल गांधी का रुख आर पार की लड़ाई का है। पुलिस का दावा है कि शिकायत कर ली गई है, मामले की जांच जारी है, लेकिन सड़क से संसद तक गरमाए पैलेट गन के मुद्दे को फिलहाल हवा मिली हुई है। देखना ये होगा किस मुद्दे पर राजनीति और गरमाती है या मामला ठंडा पड़ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। चलिए, तो पैलेट गन का इस्तेमाल और एफआईआर के लिए राहुल गांधी का बवाल हुआ है। प्रियंका गांधी भी परिजनों के साथ पहुंची हैं। हंगामा काफी बढ़ता जा रहा है। सवाल इस बात का है कि एफआईआर क्यों नहीं की गई है। यदि ये कहा जा रहा है कि पैलेट गन नहीं चली है, तो फिर ये जो प्रमाण दिखाए जा रहे हैं, ये जो चीजें दिखाई जा रही हैं, ये सब चीजें क्या हैं? तो देखिए, सवाल तो हैं, अब इसका समाधान कैसे निकलेगा? जो मांग है, क्या उसे मान लिया जाएगा? हम चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे शमशी आजाद। शमशी आजाद जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर पवन डोंगरे। पवन जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी स्वागत है। मैं चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पवन जी आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? जी हाँ राखी जी, क्लियर आवाज आ रही है आपकी। पवन जी, देखिए, ये बात ना, काफी दिनों से जो आंदोलन था वो आंदोलन भी खत्म हुआ, लेकिन पैलेट गन की लड़ाई जो थी, मैंने सड़कों पे भी देख ली, मैंने सदन में भी देखी, और यहाँ तक ये मामला पहुंच गया है। सवाल इस बात का है कि यदि पुख्ता प्रमाण दिख रहे हैं, तमाम चीजें दिख रही हैं, फिर एफआईआर क्यों नहीं की जा रही है? क्या ये माना जा रहा है या ये दिखाया जा रहा है कि नहीं, वो जो चोट है वो पैलेट गन की नहीं है? इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्योंकि देखिए, मैं इसलिए ये पूछ रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैलेट गन से लगी या नहीं लगी, क्योंकि जिसे लगी है, जो घायल हुआ है, उसकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, बट एफआईआर क्यों नहीं हो रही है जब सारी चीजें सामने दिखाई जा रही हैं, बोली जा रही हैं? तो राखी जी, बीजेपी की हालत चुचुंदर जैसा, सांप के मुंह में चुचुंदर होता है, उसी तरीके की इनकी भी हालत है। अगर ये एक्सेप्ट करते हैं कि पैलेट गन इन लोगों ने चलवाई, तो ये जेनजी के सामने नतमस्तक होने की इनकी बारी आ जाएगी। पूरा जेनजी इनके विरोध में आज नजर आ रहा है। दूसरी बात है, अगर ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो मुझे बताइए कि वहां पर पैलेट गन लेकर आया कौन? जब पब्लिक के बीच में पैलेट गन चलाते हुए वीडियोस है, पैलेट गन चलाते हुए पुलिस डिपार्टमेंट के लोग नजर आ रहे हैं, वीडियोस के अंदर पुलिस डिपार्टमेंट के लोग पैलेट गन चला रहे हैं, ऐसे कई वीडियोस लोगों के सामने है। बच्चों को पैलेट गन लगे है, जिस विद्यार्थी को पैलेट गन लगी, उस विद्यार्थी को सामने लेकर आए राहुल गांधी जी। मुझे बताइए, इनको क्या दिक्कत है? अगर इन्होंने उस चीज को मान लिया, तो सारे देश में भारतीय जनता पार्टी की व्यवस्था के बारे में बहुत बड़े सवाल खड़े हो जाएंगे कि विद्यार्थियों के ऊपर इन्होंने पैलेट गन चलवाई। और ये सत्य है, मगर ये उस चीज से दूर भागना चाह रहे हैं। ये चाह रहे हैं कि इन्होंने विद्यार्थियों के सामने इस चीज को, ये कमिट नहीं करना चाहते हैं, ये बोलना ही नहीं चाहते हैं कि पैलेट गन इन लोगों ने चलवाई है। तो मुझे बताइए, गृह मंत्री की पूरी जिम्मेदारी आ जाएगी, अमित शाह जी के ऊपर ये पूरी बात फूटेगी, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह है। दिल्ली में ये पूरी घटना घड़ी, और दिल्ली में जंतर मंतर पे अगर घटना घट रही है, तो साहजिक है कि भारत के जो गृह मंत्री है अमित शाह जी, ये उन्हीं के नेतृत्व में पैलेट गन चलाने के आदेश दिए गए। मगर लोगों को गुमराह करा जा रहा है, लोगों को यह बताया जा रहा है कि पैलेट गन पुलिस वालों ने नहीं चलाई। तो मुझे बताइए, पूरे मॉप में पैलेट गन लेकर कौन आया? कहां से आई गन? जो विद्यार्थियों के सर फूटे, वो कैसा फूटे? विद्यार्थियों को जो पैलेट गन के छर्रे लगे, वो कैसे लगे? क्या विद्यार्थियों ने खुद से अपने आप पे गोली चलवा ली और पैलेट गन लेके वो घूम रहे थे? तो इस तरह की कई बातें लोगों के सामने है। मुझे तो यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि पैलेट गन बीजेपी के वजह से ही चली है। जो अमित शाह जी है, वो गृह मंत्री है, उनको स्वीकारना होगा कि पैलेट गन उन्होंने चलवाई है। ठीक है। शमशी आजाद जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी राखी।
शमशी आजाद जी, इसका समाधान बताइए। देखिए, ये एक ऐसा विषय हो गया है कि हम सिर्फ एक सवाल उठा के किसी को भी घेरें, वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन जो तस्वीरें हैं, जो सामने बताया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, अब किसे दोषी माने? नहीं चली तो भाई फिर कैसे ये निशान और सारी चीजें आ रही हैं, और चली तो फिर किसने चलाई? दोनों तरफ से सवाल है। और क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की इसलिए हो जाती है क्योंकि पूरा मामला किस तरीके से आया, क्यों ये प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसका क्या समाधान आप देख रहे हैं? जी नमस्ते आपको राकेश जी और आपके चैनल के दर्शकों को, चर्चा में भाग ले रहे सभी भाइयों को, वरिष्ठ पत्रकार को भी नमस्कार। देखिए राहुल गांधी इस वक्त जो है, बिल्कुल सही बात है कि वंदे मातरम का जो मामला चल रहा था उससे भटकाने के लिए राहुल गांधी का ये एक स्टंट है, एक नाटकीय रूप है। इसके पहले भी आपने देखा था कि जब दिल्ली में जंतर मंतर पर अभिजीत दीपिके का प्रदर्शन चल रहा था, तो वहां पर भी इन्होंने देखा कि जब सरकार इनकी मांग मानने को तैयार हो गई, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात हो रही है और सरकार इनसे लगातार बातें कर रही थी, इन्होंने एक नाटक, एक सॉन्ग रचकर दिल्ली में अति सेंसिटिव एरिया जो था वहाँ प्रधानमंत्री आवास, वहां पर पहुंचकर लेट गए और उसके बाद लेटने के बाद जो ड्रामा किया, वो नाटकीय जो अपना मंच होता है, कांग्रेस पार्टी का मंच था, उस पर जितना भी ड्रामा हो सकता था इन्होंने किया। लेकिन हुआ क्या कि ये चाहते थे कि जो जेनजी की तरफ अट्रैक्शन है वो उनकी तरफ चला गया, तो हमारी राजनीति तो खत्म हो जाएगी। भाई भारतीय जनता पार्टी इनको मना लेगी, इनकी बातें मान लेगी, और ये कहते भी हैं कि हमको पीएमओ से या अंदर से कहीं ना कहीं से खबर आती है, बाकायदा आपने देखा होगा कि उन्होंने बयान दिया। तो इसका मतलब ये कि ये जासूसी कराने काम कर रहे हैं, तो इनको कहीं से खबर लग चुकी थी धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आ रहा है, तो इन्होंने ये कहा कि भाई ऐसा अगर हो जाएगा तो हमारा तो फिर पार्टी का लेना देना, और हम जो पीछे से अपनी फंडिंग कर रहे हैं, पीछे से जो पैसा दे रहे हैं हम अपने लोगों को, जो जेनजी के भेष में हमने वहां पर भेजा उपद्रव फैलाने की, वो सारी स्कीम फेल हो जाएगी। तो हम राजनीति किस पे करेंगे? उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव, हम राजनीति किस पे करेंगे? तो ये सारा प्रपंच जो है वो सिर्फ समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने के लिए कि उत्तर प्रदेश में उनको ज्यादा से ज्यादा सीटें मिले, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2 विधायक इनके मात्र हैं और हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में वो भी बचेंगे। तो 27 का चुनाव उनको देखने को लग रहा है, और 2 एक स्टेट में और जो चुनाव होने जा रहा है, तो ये दबाव बनाकर चाहते हैं अपने इंडी गठबंधन पर किस तरीके काम करें। इसके पहले कि वहां पर जो है आपने देखा होगा कि वहां पर बाकायदा थाने में रिपोर्ट ली जा चुकी है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में वो कमेटी काम कर रही है, हाई पावर कमेटी काम कर रही है। उसके बाद इसका मतलब ये कि आपका न्यायपालिका पर, आपका संविधान पर पूर्ण रूप से विश्वास खत्म हो चुका है, और आप चाहते हैं कि इटली का संविधान यहाँ पर लागू, आप चाहते हैं कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का संविधान लागू हो, जो देश पर अराजक तत्वों का राज हो। जिस तरीके से अभी आपने देखा कि वंदे मातरम का राष्ट्रगान हो रहा था, और सोनिया गांधी को आपने देखा कि उन्होंने इटली का कल्चर दिखलाया, और भारत की संस्कृति और भारत के कल्चर और भारत के राष्ट्रीय गान, भारत के राष्ट्रीय गीत का अपमान किया इन्होंने। उसके लिए उन्होंने अभी तक माफी नहीं मांगी। राहुल गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की तरफ से कोई बयान नहीं आया, और ये जहाँ के सांसद हैं रायबरेली के, वहां पर नहीं जाते। इनकी बहन प्रियंका गांधी वायनाड के बारे में वहां पर किस तरीके से जो है कि सरकार वहां पर छात्रों का दमन कर रही है। झारखंड में आप देखिए किस तरीके का दमन कर रही है, आपने देखा होगा। और अभी भी छात्रों ने वहां कहा कि 24 जिलों में हम मुख्यमंत्री का पुतला फूकेंगे, उस पर कोई बयान नहीं आता, क्योंकि वहां पर उनकी सरकार है, मिलीजुली सरकार है। तो इस तरीके का नाटक और प्रपंच जो है, इससे पूरी तरीके से जनता जो है वाकिफ हो चुकी है। अब कांग्रेस पार्टी में जो है कुछ बचा नहीं है। हम ये सरकार से और अपनी सरकार से भी अपील करेंगे कि जो साहिल नामक शख्स है, अगर उसके साथ इस घटना में उसका नुकसान हुआ तो मुआवजे की बात करना चाहिए। सीधी सी बात है कि भाई उसको मुआवजे के रूप में कुछ दिया जाए, ताकि उसके परिवार का पालन पोषण हो सके, परिवार उसका जो है मजबूत हो सके। ये अगर बात करते हैं तो भाई हम उनके साथ हैं। अगर ये सरकारी कार्रवाई करना चाहते हैं तो हम इनके साथ हैं, लेकिन इस तरीके से इमोशनल ड्रामा करके, इस तरीके से ब्लैकमेलिंग करके, इस तरीके से दिल्ली में जो है लोग रोज कोई ना कोई अराजकता फैलाकर अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा करना चाहेगी तो इनका जवाब भी, जिस तरीके से आपने देखा कि राजस्थान में जो जेनजी के लोग गए थे तो जनता ने उनका जवाब दिया। तो हमें भी लगता है कि बहुत जल्द भारत की जनता जो है कांग्रेस पार्टी को खदेड़ने का काम करेगी, और उसके बाद ये मुंह दिखाई नहीं दिखेंगे। ठीक है शमशी आजाद जी, वापस आऊंगी। इंदुकान जी, मुझे सुन पा रहे हैं? इंदुकान जी? जी सुन रहा हूँ। हाँ, इंदुकान जी, कैसे इस विषय को आप देखते हैं? देखिए, काफी टाइम हो चुका है इस बात को, और जो छात्र अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे उनकी मांगों को भी माना गया, लेकिन ये जो पैलेट गन वाला सवाल है, ये जस का तस आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा है। अच्छा, ये बहुत सही बात है कि यदि कोई व्यक्ति है जिसे लगी है, चोट पहुंची है, वो घायल है, उसका इलाज होना है, और जिस तरीके से रिपोर्ट के माध्यम से मैंने समझा कि कुछ छर्रे तो उसे ऐसे लगे हैं जिनका ऑपरेशन भी बड़ा मुश्किल है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि यदि पैलेट गन चली है तो भाई
किसने चलाई है ये एक जांच का विषय बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यदि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं की गई है तो वहां हम किसको गलत ठहराएं? क्या प्रशासन को ठहराएं, क्या सरकार को ठहराएं? क्योंकि ये भी बात आई थी कि पैलेट गन नहीं चलाई गई है, तो सवाल फिर ये पैलेट गन पे जो उलझा हुआ है इसका क्या सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं? क्योंकि देखिए पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप लगाकर एकदम इतिश्री कर लेंगे, लेकिन मामला तो गंभीर है ना, इसे नकारा नहीं जा सकता। जी राखी जी नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आपकी आवाज पहुंच रही है। हमारे जितने को पैनलिस्ट उनको भी नमस्कार। इस मुद्दे में देखिए, चूंकि सुप्रीम कोर्ट सीधे इन्वॉल्व है और जिसकी चर्चा भाजपा के कई शीर्ष नेताओं ने की है कि उन्होंने इसमें एक हाई लेवल कमेटी बनाई है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, एक रिटायर्ड जस्टिस के नेतृत्व में, और उसमें सारे पक्ष शामिल हैं, सीजेपी के लोग शामिल हैं जो आंदोलन को लीड कर रहे थे, स्वयं अभिषेक मनु सिंघवी और ये तमाम लोग, जो लोग वहां पे तमाम लोगों की तरफ से पक्ष रख रहे हैं, उनकी तरफ से लोग हैं, उनसे राय ली गई है, और भी जितने भी पक्षकार हैं। तो अब इस मुद्दे में इस समय इस चीज को लेकर कर जिस तरह से इसको पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में आज उठाया गया, मैं लाइव देख रहा था दिन में भी, वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, उसकी टाइमिंग को अगर आप देखेंगे तो इसके दो पक्ष हैं राखी जी। एक पक्ष है कि न्याय जिसके साथ हुआ है, जिसको पैलेट गन के कथित रूप से छर्रे लगे हैं, उसके साथ न्याय होना, और एक पक्ष है कि इस समय इस टाइमिंग पर इस मुद्दे को इस तरह से उठाया जाना। मेरा ये मानना है कि न्याय तो सभी चाहेंगे और सभी जानते हैं और चाहेंगे कि होना ही चाहिए, कि क्या हुआ, कैसे हुआ। पुलिस ने पैलेट गन चलाया तो किन परिस्थितियों में चलाया, क्या आवश्यक था। कई बार जब ऐसे हिंसक प्रदर्शन होने की आशंका होती है तो गोलियां भी डायरेक्ट चलती हैं, लेकिन पैलेट गन ही चला तो उसको सरकार को स्वीकार करने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि हाँ भाई ऐसी स्थितियां थी, अगर इतने गंभीर हालात थे, आखिरकार जब कमेटी हाई पावर्ड बन रही तो उसके सामने चीजें खुल के आ ही जाएंगी। एक दूसरा, चूंकि इसमें इस मैटर में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली सीज्ड है और आर्टिकल 142 के तहत जितने भी निर्दोष लगे उनके खिलाफ एफआईआर हटाए जाने की बात, उसकी चर्चा चल रही है सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्टली। हमें लगता है कि आज इस तरह से इस मुद्दे को उठाए जाने का कोई सीधा संदर्भ नहीं था। एक और अगर उठाया गया और जिस तरह से उठाया गया तो इस पे जो एलिगेशंस विपक्ष के लोग लगा रहे हैं, कांग्रेस के विपक्ष के लोग, भाजपा और अन्य पार्टियां, कि ये मीडिया अटेंशन ग्रैब करने के लिए है, इससे भी आप नकार नहीं सकते हैं। क्योंकि देखिए, मैं तो दिल्ली में पार्लियामेंट स्ट्रीट पे हमारा हेड ऑफिस है, वहां मैं काम करता रहा हूं, और पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में इस तरह से जाके डेमोन्स्ट्रेशन करना, आपने डीसीपी से मुलाकात की, लोगों ने मुलाकात की, ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर नई ज्वाइन की है मैडम, उनसे मुलाकात की, उन्होंने सारी बातें उनको बताया, सारे तथ्य। फिर बाहर आकर, चूंकि इनका तय था प्रोग्राम, ऐसा देखने से लगता है कि हमें धरना देना है, तो उन्होंने धरना दिया। तो अब उस धरने को इस रूप में रखना, जब सुप्रीम कोर्ट सीज्ड है मैटर में, बाकी सारे पार्टी सुप्रीम कोर्ट में हैं, तो जो वंदे मातरम को लेकर पूरे देश में एक माहौल चल रहा है राखी जी, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शायद उससे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, चूंकि कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में जिस तरह से सोनिया जी को देखा गया चीजों को टोकते हुए, उसका जवाब गैर तार्किक ढंग से देने की कोशिश की गई, और फिर उसके समर्थन में जिस तरह से कर्नाटक में बीके हरिप्रसाद का है कि हमें आप फांसी चढ़ा दो लेकिन हम नहीं गाएंगे वंदे मातरम, और इस तरह के स्वर फिर पूरे देश में कांग्रेस के नेताओं के आने लगे, जिससे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स पर जो गुफअप था, जिसका आरोप बीजेपी लगा रही थी, उससे ध्यान हट जाए। तो ये उससे कनेक्टेड दिखता है। जहां तक न्याय की बात है, किसी को भी इसमें संदेह नहीं होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट सीज्ड है तो आज के इस धरना प्रदर्शन का कोई भी तुक नहीं बनता था। जी ठीक है इंदुकांत जी, बस मुझे एक बात इस पूरे विषय में जाननी है, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और जाहिर सी बात है ये सारी बातें वहां पहुंची होंगी, लेकिन जो घायल छात्र है, जिसे छर्रे लगे हैं, और उनके जो परिजन हैं जिनके साथ राहुल गांधी या प्रियंका गांधी नजर आए, ठीक है, मैं उन दोनों को भी हटा दूं, यदि ये लोग वहां मौजूद हैं और बकायदा हम देख पा रहे हैं कि वो काफी ज्यादा घायल हुआ है, उसको छर्रे लगे हैं जो दिखाया जा रहा है, तो यदि एक सवाल जो उठाया जा रहा है कि एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई या अब तक क्यों नहीं हुई, इसका मुझे एक जवाब नहीं मिल पा रहा है। इसका क्या वो बताइए मुझे, क्यों, मतलब क्यों नहीं करना चाह रहे हैं, या
या फिर नहीं आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि हमने चलवाई नहीं पैलेट गन तो हम कैसे एफआईआर कर लें, बट उसको तो लगी है ना, तो फिर आई कहां से? ये एक बहुत बड़ा पेचीदा सा सवाल है जिसका समाधान कह लीजिए या जिसका आंसर मुझे नहीं मिल पा रहा। प्लीज इंदुकांत जी, हाँ पहले आप बोलिए। हाँ शमशी जी, 1 सेकंड आ रही हूँ। हाँ राखी जी, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। इस सवाल पे काफी लीगल सर्कल्स में भी चर्चा हो रही है, और ये एक व्यक्ति को जो आज राहुल गांधी जी के साथ वहां नजर आए थाने में, लगने की बात है। अब पुलिस का पक्ष इसमें क्या है, देखिए पुलिस ने बताया कि इस पूरे आंदोलन में लगभग 2873 क्रिमिनल्स भी शामिल थे। पुलिस का और उनके अधिकारियों का यह मानना है कि बहुत सारे लोगों ने उनकी तरफ से भी वायलेंस की कोशिश की। अब ये उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये भी जांच का विषय है कि क्या इस ढंग के छर्रे या इस ढंग की चीजें इन अपराधी तत्वों की तरफ से चलाए गए। चूंकि ये मामला, उनका ये कहना है, देखिए ये आज की डेट में अभी तक कहीं भी प्रूवन नहीं है कि पैलेट गन्स पुलिस या प्रशासन के अलावा किसी के पास हैं। और ये जो लगा हुआ है जिस लड़के को तथाकथित रूप से पैलेट गन्स के छर्रे, ये पैलेट गन्स के छर्रों से ही ये निशान लगा है, इसका भी कोई अभी ऐसा कोई मेडिकल रिपोर्ट नहीं है, ऐसी आशंका जताई गई है, क्योंकि इसी ढंग के निशान कश्मीर में दिखाई देते थे। अब चूंकि ये पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के तहत सब जुडिस है, पुलिस का दावा है कि उसमें शामिल क्रिमिनल्स ने भी कुछ इस ढंग के वायलेंस करने की कोशिश की। तो शायद हमें लगता है कि ये बात अगर छिपाने की होगी प्रशासन की तरफ से, तो ये डालने की कोशिश भी हो सकती है कि अपराधी तत्व लोगों में से किसी ने कोई इस जगह छर्रे चलाए, या फिर मामला चूंकि सुप्रीम कोर्ट के तहत है तो अभी खुलकर अपनी कहते हैं कि गोटियां चलना या चालें चलना या पत्ते खोलना न खोलने की बात भी हो सकती है। लेकिन इस समय पुलिस प्रशासन को फोर्स करना कि आप सारे तथ्य मेरे सामने लाइए और आप इस मामले में एफआईआर नहीं रजिस्टर की तो करिए, ये हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट जब जांच कमेटी बना रही है उस बीच में ये करना शायद उतना उचित नहीं है। जी ठीक है। हाँ शमशी आजाद जी कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए जल्दी से। पवन जी इसके बाद आपसे मैं आंसर लूंगी। हाँ अनम्यूट करिए। जी, जब सुप्रीम कोर्ट का दखल ऑलरेडी हो चुका है तो हमें नहीं लगता कि इस तरीके से कांग्रेस पार्टी को या राहुल गांधी को इस तरीके का ड्रामा करके वहां पर जो है पार्लियामेंट के थाने पर पहुंचकर इस तरीके से वहां पर अराजकता फैलाने की जरूरत थी। ये बिल्कुल सही बात है, और हमारे ख्याल से एसीपी या डीसीपी का अधिकार भी नहीं बनता कि वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा चलाई गई जांच में किसी भी तरीके का हस्तक्षेप करे। इतना तो कम से कम कांग्रेस पार्टी के जो लीगल सेल है उनको भी इस तरीके का बयान देना चाहिए कि राहुल गांधी को इस तरीके से जो वहां पर परपंच कर रहे हैं उससे बचना चाहिए। ये सिर्फ कहीं ना कहीं जो मैंने बताया ना कि एक मीडिया अटेंशन पाने के लिए, क्योंकि काम तो करते नहीं कांग्रेस पार्टी, संगठन नाम का उनके पास कुछ है नहीं, लगातार विरोध करने से भी कहीं ना कहीं उनकी छवि जो है वो भी बिल्कुल खराब होती जा रही है। कि जो देशभक्ति की भावना कांग्रेस पार्टी दिखलाती थी तो उसमें भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी, चाहे वो राष्ट्रगीत की बात हो चाहे राष्ट्रगान की बात हो, ये जरूर कहते हैं कि भाई वो तिरंगा आरएसएस के कार्यालय पर नहीं फहराया गया, लेकिन अपने यहाँ जब कहा जाता है कि आपके यहाँ इस तरीके का राष्ट्रीय गान जब हो रहा, राष्ट्रीय गीत जब हो रहा हो और उसके बीच में सोनिया गांधी कहीं ना कहीं इंटरप्ट करने का काम करती हैं, मीडिया के सामने बाकायदा वो वीडियो आता है, तो कम से कम उनको माफी मांगकर बात को खत्म करना चाहिए था। लेकिन नहीं, वही है कि कांग्रेस पार्टी के नेता भी उसके बाद आ गए कि भाई हम फांसी चढ़ जाएंगे, हम गाना नहीं गाएंगे, हम गीत नहीं गाएंगे, हम तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं उनके मस्तिष्क पर असर करते हैं। उसके बाद उनको लगता है कि हमारे पास कुछ है नहीं तो चलो इस तरीके का काम करें, भाई दिल्ली नजदीक है, हमारा घर है यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता इकट्ठे हो जाएंगे 100-200 और हम इस तरीके का परपंच करके मीडिया के अटेंशन, ये मीडिया अटेंशन जरूर हो सकता है, लेकिन ये चुनाव में आपके लिए लाभकारी हो ये कतई नहीं हो सकता। और मैं एक बार फिर आखिर ये कहना चाहूंगा कि इतिहास अगर लिखा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी का सबसे बुरा समय कौन था, पतन का समय कौन था, किसका कौन कारण बना था, तो उसमें राहुल गांधी का नाम लिखा जाएगा कि इनकी नीतियों की वजह से, इनके कर्मों की वजह से कांग्रेस पार्टी आज समाप्त हो रही है। ठीक है शमशी आजाद जी, मैं तो बस इतना जानती हूँ, चाहे ये एक प्रोपेगेंडा हो, चाहे ये एक वंदे मातरम वाले मैटर को क्रॉस करने की कोशिश हो, साइडलाइन करने की कोशिश हो, मैं बस इतना जानती हूँ, मेरे संज्ञान में मेरे सामने जो पिक्चर आ रही है वो आ रही है उस घायल छात्र की, स्टूडेंट है या वो जो भी है, उनकी, उनके पेरेंट्स की और उन चीजों की कि उनका इलाज और उन्हें क्या लगा और कैसे लगा, किसने हिट किया, कौन जिम्मेदार है, उसे सजा मिल जाए। मेरे सामने इस वक्त बस वही चीज है। मैंने कार्यक्रम में कहा, मैंने कार्यक्रम में देखिए कहा, पहले ही कहा है कि उनको मुआवजा देने की बात अगर करती है तो पार्टी उनके साथ है, कार्यकर्ता उनके साथ है, देश के सारे नागरिक उनके साथ है कि उनको जो आर्थिक रूप से मदद हो सकती है, जो उनके नुकसान हुआ है, इलाज की मदद हो सकती है, वो सारी चीजें की जाए तो भारतीय जनता पार्टी और देश का हर नागरिक उनके साथ है। हाँ पवन जी प्लीज अपनी बात रखिएगा। राखी जी मुझे बताइए, यानी एक तरफ से उन बच्चों को मुआवजा देने की बात आ रही है तो बीजेपी
अग्रसर होके आगे आ रही है कि हम मुआवजा दे देंगे। अरे क्यों मुआवजा देंगे भाई? उनका अधिकार देना है। उनको पैलेट गन लगी है, सबसे पहले उनको पैलेट गन जो लगी है उसको किस चीज से मारे? खुद के हाथों से छतरा आप मारे अपनी क्या? राजनीति, आप अपनी ही राजनीति अरे में क्या लगे रहेंगे, ये राजनीति? हमें पता है। अरे आप जिसको उसको गोली इंसाफ दिलाने लगी, की बात नहीं करेंगे। अरे मुझे आप तो ये मैं समझ शमशी नहीं आ आजाद जी रहा प्लीज कि आप बोलने उसको दीजिए। देखिए इंसाफ उन्होंने दिलाने सुना, में उन्होंने आपकी इंटरप्ट नहीं राजनीति किया। को चमकाने प्लीज के बाद थोड़ा सा गलत समय है, बातें उनकी कर बात रहे भी आप पूरी पहले बात तरीके से करिए, आ जाए मैं बोलता प्लीज। हूं। मैं शमशी आजाद जी को पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कभी नगर निगम का इलेक्शन लड़ा है क्या? लड़ा जी, है आपने? मैं लड़ा लखनऊ है में ना? लड़ा हूँ नगर निगम का जी, अच्छा, भाजपा से अभी लड़ा अभी हूँ। आपका ओहदा क्या है? अभी आपका ओहदा क्या है? अभी अभी मैं भाजपा में प्रवक्ता हूँ एज ए मुस्लिम पर्सन। ठीक है, नहीं नहीं, मुस्लिम पर्सन मत बोलिए, मुस्लिम बोलने का कोई जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस नहीं, कभी क्यों किसी की नहीं? कास्ट नहीं पूछती है। मैं तो नहीं कास्ट कांग्रेस मत खुद प्ले बात कीजिए, पूछती है। आप सुनिए। कांग्रेस मैं देखिए, जो बोलना चाह कांग्रेस रहा हूँ इतना सुनिए इतना शमशी आजाद पूछती जी, है। नहीं, मैं जो आप बोलना बोलना चाह नहीं रहा हूँ चाहते। सुनिए, आप मैं क्या हमारा बोलना पद चाह रहा हूँ। जानकर नहीं बोलिए। आप आप हमारा सुनिए, मैं जब क्यों पद बोलना जानकर चाह नहीं रहा बोल हूँ। सकते। मैं पार्टी की आप तरफ से राहुल ठीक प्रवक्ता है गांधी बनकर जी शमशी के बैठा हूँ। आजाद जी, ऊपर वो क्यों एलिगेशन कह लगा रहे हैं ऐसा, है, हम सुन तो लें, एटलीस्ट हम सुने तो। हाँ पवन जी, समय थोड़ा सा प्लीज राहुल जल्दी गांधी जी कंप्लीट के करिए। ऊपर आप एलिगेशन कर रहे हैं। शमशी आजाद जी, राहुल गांधी जी 20 साल से खासदार है। कांग्रेस की तरफ से वो एक प्रबल उम्मीदवार है जो प्रधानमंत्री की कैंडिडेट है ना? और सबसे बड़ी बात सुन लीजिए। हाँ, हंसी 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 है, आपकी हंसी पे पूरा देश हंस रहा है, आपके ये बचपने तो पे पूरा देश हंस रहा ये है। जोक, सुन ये लीजिए, जोक्स है, जोक, ये आप जब जोक्स है, डिबेट में बैठे तो सामने ये वाले को जोक्स है, सुनने की ताकत लाइए। ये खिसियानी जोक्स है। बिल्ली ताली तो बजाई खंबा नोचती है, वैसा मत आपके जोक। कीजिए। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचती है, वैसा मत कीजिए। जी, सुन लीजिए क्या बोल रहा मैं है तालियां सामने तो का बजा ही व्यक्ति। सकता हूँ। सुन लीजिए, तालियां बजाइए, क्योंकि तालियां ही बजाओ आप। सुन रहा हूँ। पब्लिक आपको जिस तरीके से कोस रही है, जेंजी जिस तरीके से आपको गालियां दे रही है, वो क्यों दे रही है? वो आप देखा, विद्यार्थियों वो के देखा मैंने। अधिकारों का वो पतन कर रहे हो। आप विद्यार्थियों के झारखंड में दिखा, अधिकारों को लूट रहे हो। आप विद्यार्थियों के दिखा। ऊपर जो अत्याचार हुए, अरे जिन विद्यार्थियों नहीं, ने नहीं, जंतर मंतर झारखंड के में ऊपर दिखा। प्रदर्शन दिल्ली किया, में तो ठीक जंतर है, मंतर तो देखिए, समाप्त हो पुलिस के चुका। अधिकारियों ने उन जंतर पर मंतर गोलियां तो चलाई। समाप्त हो चुका। झगड़े का आप विषय कुछ नहीं है। मैं बस जंतर इतना ही मंतर तो कहूंगी समाप्त हो चुका। क्योंकि झारखंड में मामला हो रहा यदि है। सुप्रीम कोर्ट में है तो झारखंड कोई में भी हो रहा बहुत है। ज्यादा बात नहीं करना चाहता, झारखंड लेकिन में हो पैलेट रहा है गन ही लगी है झारखंड में जिस हो रहा है, तरीके से वहाँ भी जल रही है। इंदु कांत जी भी कह रहे थे, पैलेट गन या आपने कुछ जल रही है। और इसको चीजें एक्शन हैं, लेना। वहाँ इसकी भी जल रही क्लियरिटी है। के वहाँ भी साथ जल यदि रहा है। वाकई में एफआईआर होनी चाहिए तो बिल्कुल होनी चाहिए। इस चीज पर जोर दिया जाना चाहिए क्योंकि ये छोटा सा विषय नहीं है। मुद्दा आंदोलन जरूर खत्म हो गया, लेकिन जो लोग बहुत गंभीर रूप से घायल हैं उनके विषय में वाकई सोचा जाना चाहिए क्योंकि ये छोटा सा विषय नहीं है। समय हो गया। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। देखिए, पक्ष विपक्ष है, नोकझोंक उनकी चलती रहेगी। कोई कहेगा प्रचार के लिए कर रहे हैं, कोई कहेगा वंदे मातरम वाले मैटर से अलग होने के लिए कांग्रेस कर रही है, लेकिन आप उस शख्स को देखिए जिसे चोटें आई हैं। यदि वो गंभीर स्थिति में है, यदि उसी तकलीफें हैं, यदि ये प्रमाणित किया जा रहा है कि पैलेट गन ही लगी है, बहुत बहुत गंभीरता के साथ समझना पड़ेगा। यदि पैलेट गन के छर्रे ही लगे हैं तो फिर एफआईआर क्यों नहीं हो रही है? मुझे लगता है मामला कोर्ट में तो है, लेकिन वाकई यदि इस मुद्दे को उठाया जा रहा है तो इसकी बहुत तह तक जाने की जरूरत है, क्योंकि जो घायल हुआ है उसका काम सिर्फ मुआवजे से नहीं चलेगा। ये गंभीर सवाल है जो इस पूरे आंदोलन में कई बार उठा है। चर्चा में इतना ही। बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।